हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अभी जो हम करने वाले हैं इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज करने वाले हैं, जिसके अंदर जो है हम लोग जो भी प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है एमसीक्यू टाइप का, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें जो सही ऑप्शंस होता है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। दूसरा एक क्वेश्चन होता है जो थ्योरी बेस्ड होता है, जिसमें आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसको आपको डिफाइन करना होगा या उसका जो थ्योरी होगा उसको आपको लिखना होता है। और एक क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपका नॉमरिकल होता है, जिसको कि आपको सॉल्व करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, एक साथ पूरा सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को हम जो है क्लियरली आपको बता देते हैं, तो उससे आप जो भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे लिखने वाला उनको कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी जो हम करने वाले इसमें हम लोग बेसिकली जो नॉमरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना होता है कैलकुलेटर के हेल्प से, उसको हम लोग डील करेंगे। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमने इन इसमें ऐड किया है, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछने की संभावना है उसको हम लोग इसमें ऐड किए हैं। तो वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक ना। स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम्स होगा वो इजी होगा, थोड़ा सा आसान होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएगा। तो आप लोगों ने अगर क्लास सही से अटेम्प्ट किया है, सारे लेक्चर प्रीवियस का आप लोगों ने अगर देखा है, तो फिर आपको काफ़ी ईजी लगेगा, ठीक है। और आप सीख जाओगे। देखिए, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट बताया वो लिमिटेड है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करके नॉमरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कॉन्सेप्ट सीखने का। अगर कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो, फिर प्रॉब्लम्स आपसे किसी तरह का भी पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो मेथड सेम ही रहेगा, बस नॉमरिकल्स का कुछ डाटा चेंज हो जाएगा या कुछ क्वेश्चंस में थोड़े से चेंजेस लाए आ जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो फिर उस क्वेश्चन को भी आप लोग डील कर पाओगे, ठीक है। तो इस सीरीज में हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो आपका फर्स्ट यूनिट है, बेसिक मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, उसके प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा सीरीज आएगा उसमें हम लोग जो है जो आगे आपका चैप्टर है इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, ठीक है, सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सारे चैप्टर वाइज जो है हम आपको इसका सीरीज लाएंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग डील करते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसान सा प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपका क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा करके आपका बढ़ते जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो बढ़ाते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया काफी आसान प्रॉब्लम्स है, आप लोग भी कॉपी कलम लेके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने लिया है ये काफी आसान प्रॉब्लम है आपका। चलिए, वो क्लियरली दिख रहा होगा सारी चीजें। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आपको सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, ठीक ना। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और दूसरा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है टू फोर्सेज ऑफ 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन। दो फोर्सेज दिया गया है, ठीक ना। एक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 100 न्यूटन और दूसरे का दिया हुआ है 150 न्यूटन। एक्टिंग आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो मान लीजिए लेट, एक है F1 फोर्स, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है कितना, आप ऐसे लिखो, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। आप चाहो तो F1 का मॉड आपको बताए हैं कैसे लिखते हैं। F1 का मॉड लिख सकते हो या फिर ऐसे एरो हटा दोगे तो इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड ही होता है। तो एक आपका 100 न्यूटन दिया हुआ है, दूसरा आपका F2 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है आपका 150 न्यूटन, 150 न्यूटन।
और दोनों एक ही पॉइंट पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है, लग रहा है। व्हाट इज द रिजल्टेंट, ये दोनों तो आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज, इन दो फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या होगा। इसके साथ आपको दिया गया है इफ द एंगल बिटवीन दैम इज 45 डिग्री, मतलब F1 और F2 के बीच का एंगल आपको, मतलब थीटा आपको दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। तब पूछ रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, रिजल्टेंट पूछ रहा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पूछेगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी पूछेगा। ठीक ना। तो आपको हमने बताया था, जब आपको दो फोर्स दिया हुआ रहे और दोनों के बीच का एंगल पता रहे, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करते थे। कौन सा, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता था, आर, आर फॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। ये होता था आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करके आप रिजल्टेंट निकालते थे। उसके बाद फिर एक एंगल वाला भी देखे थे हम लोग, टेन अल्फा इज इक्वल टू। तो पहले हम लोग इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, फिर रिजल्टेंट का आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा यहाँ से, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, एंगल निकालेंगे कि वो F1 से कितना एंगल बना रहा है। चलिए, तो इसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए। जब वैल्यू आप पुट करोगे, चलिए यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते जाते, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था हमने यहाँ लिख दिया है। तो इसमें आप जो है वैल्यू पुट करते जाओ। शुरुआत का प्रॉब्लम है थोड़ा सा आसान, हमने ऐड किया लिया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। ठीक ना। तो आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आपको इससे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले F1 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो गया, F2 का स्क्वायर यानी कि 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 150 इंटू कॉस 45। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। चलिए, दोनों के बीच का एंगल आपका कितना दिया हुआ है, 45, तो ये हो जाएगा कॉस 45। कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये जी, आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी कि 40 प्लस इतना प्लस ये हो गया 300 और 300 पे 2 जीरो यानी कि 300 और इंटू 2 जीरो, इतना इंटू कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। तो इसको जब आप जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर के हेल्प से इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है, तो इसको कैलकुलेट करके हम बताते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। यहाँ होगी आपका, कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का आप लोग यूज करेंगे।
तो ये आ जाएगा आपका 231। आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मे बी कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो जाए। इतना न्यूटन आ जाएगा, ठीक ना। इतना न्यूटन आएगा आपका मैग्नीट्यूड इन दोनों के रिजल्टेंट का। आप लोग एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि चूंकि ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होता है तो मे बी इसमें थोड़ा सा कभी एरर आ जाए, क्योंकि हम फोन से कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेटर से कीजिएगा, ठीक ना, तो मे बी थोड़ा सा इसमें एरर आ जाए। हाँ, इतना ही आएगा लगभग। इसको आप जो है 232 न्यूटन के इक्वल मान सकते हो। लगभग लगभग 232 न्यूटन के आसपास है, ठीक है। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक ना। अगर बोलेगा कि डायरेक्शन निकालने के लिए, यहाँ तो सिर्फ बोल रहा है कि रिजल्टेंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज, ठीक है। यहाँ रिजल्टेंट पूछ रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि कितने इसका डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज किया था। डायरेक्शन निकालना हो तो उसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, टेन अल्फा इज इक्वल टू, अगर F1 से लेते हैं एंगल, अल्फा जो है आपका F1 से एंगल है, तो ये हो जाता था F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो यहाँ से F2 का वैल्यू आप पुट कीजिएगा 150 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय F1 हो जाएगा 100 प्लस 150 इंटू, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर को आप सही से यूज कीजिएगा, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 अल्फा। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लोगे। हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, चूंकि कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा करने में। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो अल्फा हो जाएगा रिजल्टेंट का एंगल कहाँ से, F1 से। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप लोग जो है एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। लास्ट में आप लिख लीजिएगा हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ दीज मैग्नीट्यूड ऑफ के बाद लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज इज 232 न्यूटन, ठीक है, एंड एन एंगल, या फिर इसको इतने ही लिख दीजिएगा, इसमें मैग्नीट्यूड ही से मांग रहा है। अगर बोलेगा कि एंगल भी बताने, तो यहाँ से एंगल भी लिख दीजिएगा। इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करने वाले हैं। कोई दिक्कत? तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, इसको आप इस तरह से डील कर लोगे। चलिए, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके देखो, आप लोग चाहो तो इसका वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। इस तरह से हम फ्रेम से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। तरह से चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफी आसान था, आप लोगों ने बना लिया होगा, आई थिंक समझ भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हमको देखिए सब तरह के क्वेश्चंस को कवर करना है, हर तरह के क्वेश्चन को कवर करना है, ताकि आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप उनको बना दीजिए, ठीक ना। बेसिकली मेरा
जो मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। आप अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो फिर आप तो क्वेश्चंस बना ही दोगे। तो हर तरह के क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और उसी तरह का क्वेश्चन हमने ऐड किया है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करवाना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू फोर्सेज एक्ट एट एंगल 120 डिग्री। दो फोर्सेज है तो एक दूसरे से कितने एंगल पे लग रहा है, 120 डिग्री पे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो वैल्यू दिया हुआ वो थीटा का वैल्यू दिया हुआ 120 डिग्री। द बिगर फोर्स इज ऑफ 40 न्यूटन। और इसमें जो एक बिगर फोर्स है, मान लीजिए से बिगर फोर्स इज F1। ठीक है, अगर आपका बिगर फोर्स F1 है तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन दिया हुआ है। एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। ठीक है, एक काम कीजिए, आप जो है स्मॉलर वन को ही F1 मानिए, या ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी मान सकते थे। चलिए इसी को मानते हैं। तो आपको बोल रहा है कि अगला जो क्वेश्चन में बता रहा है कि आपका जो रिजल्टेंट है फोर्स का, एक स्मॉलर फोर्स होगा। ठीक है, स्मॉलर फोर्स इज, उसको आप F2 मान लीजिए। ठीक है, तो आपका जो है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बिगर फोर्स और स्मॉलर फोर्स का, वो क्या है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो F2 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, F2 से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। फाइंड द स्मॉलर फोर्सेज, आपको स्मॉलर फोर्सेज यानी F2 का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है। ठीक ना, बोल रहा है कि अगर आप मान लेते हो यहाँ पे अल्फा बी द एंगल ऑफ रिजल्ट रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम, कहाँ से, स्मॉलर फोर्स F2, देन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर आपका अल्फा जो है वो F2 जो स्मॉलर फोर्स है उससे कितना एंगल है बना रहा है, उससे एंगल बना रहा है अल्फा, रिजल्टेंट से अल्फा एंगल बना रहा है। तो आपका जो है हाँ, ये अल्फा जो है, अल्फा अगर आपका एंगल बना रहा है, अल्फा बी द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम स्मॉलर फोर्स F2, देन अल्फा आपका कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में ही कहा है कि जो आपका रिजल्टेंट है, द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। जो स्मॉलर फोर्स आपका F2 है उसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब F2 से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपने पढ़ा था जो एंगल होता है, अपने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू, अगर अल्फा F1 से बना रहा था तो F2 साइन थीटा, और यहाँ पे F2 से बना रहा तो यहाँ हो जाएगा F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F2 प्लस F1 कॉस थीटा, इस तरह से।
अगर आप उल्टा मानते तो फिर वही फॉर्मूला F1 यहाँ पे लगता है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा माने थे, इसीलिए हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि अगर उल्टा मानोगे तो वही फॉर्मूला आएगा। बट चलिए कोई बात नहीं, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, अगर अल्फा आपका F1 से है तो यहाँ पे F2 साइन थीटा आएगा, और अगर ये F2 से है तो यहाँ पे F1 साइन थीटा आएगा। तो यहाँ तो F2 से था, इसलिए F1 साइन थीटा आया। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ से आप निकालो 10 90 डिग्री इज इक्वल टू, बहुत आसान हो जाएगा, इसमें भी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। 10 90 डिग्री कितना होता है जी? अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कब होगा? जब ये नीचे वाला टर्म आपका जीरो होगा। कोई दिक्कत? ये अगर जीरो हुआ तो आपका इन्फिनिटिव होगा, या नहीं तो आप उल्टा कर लो। अगर कॉट निकालोगे, कॉट 90 डिग्री जीरो, तो उल्टा करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो आपका ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप दोनों से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब इसको उल्टा करोगे, अगर मान लीजिए, चलिए ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लो, इसको आप लिख लो कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू F2 प्लस F1 कॉस थीटा बाय F1 साइन थीटा, और ये कितना होता है आपका? जीरो होता है या नहीं? ये आपका हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू F2 प्लस F1 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय F1 साइन थीटा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? F2 प्लस F1 साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका फाइनली आपको जो F2 चाहिए था वो मिल जाएगा। F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 का वैल्यू कितना था? 40 न्यूटन, इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना था? 120। तो यहाँ से आप कर लो, ये आ जाएगा आपको। कीजिए तो कितना आ रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ साइन थीटा थोड़े ना होगा, यहाँ कॉस थीटा होगा। यहाँ ऊपर कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 120। कॉस 120 को आप क्या लिखोगे? माइनस 40 इंटू साइन, ऐसे लिख लो, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये किस में जाएगा? आपका जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका -40 इंटू -1/2। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 20 न्यूटन, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा आपका 20 टेंस में। तो यहाँ से आपका F2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्मॉलर फोर्स मिल गया, लिख दीजिएगा हेंस स्मॉलर फोर्स इज 20 न्यूटन। इस तरह से आप बना सकते हो। आप वहाँ भी चाहते तो कर सकते थे 10 90 का वैल्यू रख के यहाँ
वहाँ से भी आपका आ जाता सेम ही। तो ये था इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन। चलिए, आपको जहाँ दिक्कत होगा आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको उसका सॉल्यूशन को आगे बढ़ा देते हैं, आपको पूरा बोर्ड में दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कुछ नहीं किए थे, मैं स्टार्टिंग में दोनों फोर्स को मान लिए थे, उसके बाद टेन अल्फा का फॉर्मूला हमने लगा दिया था। ध्यान रखना है कि टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाते टाइम में ध्यान से अल्फा किससे आप एंगल माने हो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। यहाँ से फिर बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट है। इस तरह से ये भी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, दो टाइप का हमने प्रॉब्लम देख लिया, ठीक ना। एक तो प्रॉब्लम हमने देखा जिसमें कि आपको एंगल दिया हुआ है, दोनों फोर्स दिया हुआ है, उनका आपको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना और रिजल्टेंट फोर्स का आपको डायरेक्शन निकालना है। वो भी है कि आपको रिजल्टेंट फोर्स का जो है वो किसी फोर्स से कितना एंगल दे रहा है वो बता देगा, आपको एक फोर्स बता देगा तो आपको दूसरा फोर्स पूछ लेगा। तो फिर इस तरह से हम लोग उन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें रिजल्टेंट फोर्स नहीं दिया था, अगर अब आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछ ले इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखिए, रिजल्टेंट फोर्स नहीं दिया था, इसको अगर हम जो है क्वेश्चंस को कुछ और चेंज कर दे इसमें, ठीक ना। फाइंड द स्मॉलर फोर्स, देखिए रिजल्टेंट फोर्स कहीं नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपसे एक चीज और पूछ लेगा कि इसके बाद अगर क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाना होगा तो एक क्वेश्चंस और इसमें अगर ऐड कर लेगा वो, कि बोल देगा यहाँ पे, बोल देगा ऑल्सो फाइंड रिजल्टेंट फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अगर ये भी बोल देगा आपको निकालने के लिए, तो अब तो आपको दोनों चीज मिल गया, F1 मिल गया कितना, 40 न्यूटन, स्मॉलर फोर्स F2 मिल गया कितना, 20 न्यूटन। आपको जो है दोनों के बीच का एंगल पता है कितना, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब निकाल लो रिजल्टेंट फोर्स, क्या दिक्कत है, जब ये तीनों चीज पता है आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। वही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ F1 का वैल्यू कितना है, 40 न्यूटन का स्क्वायर प्लस F2 का वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 न्यूटन इंटू 20 न्यूटन इंटू कॉस 120। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे आपका cos 120 आपको डायरेक्ट इसको हम लोग लिख लेते हैं -sin 30, यानी -1/2। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, 40 इंटू 20 तो ये हो जाएगा 800। कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लेना, ये हो जाएगा 400 इधर बचेगा, तो हाँ 400 और घटेगा 1200। इसको जब आप करोगे ये आ जाएगा आपका 1200, ठीक ना, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 20√3, इतना न्यूटन। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकता है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ऐसे सही है ये।
तो ये हो जाएगा आपका। अगर रिजल्टेंट पूछा तो रिजल्टेंट भी निकाल दिया। रिजल्टेंट का एंगल निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बता दिया है कि जो रिजल्टेंट है वो जो स्मॉलर फोर्स F2 है उससे 90 डिग्री पे है। एंगल ऑलरेडी आपको पता है। कोई दिक्कत? तो अगर F2 इस क्वेश्चन को अगर वो बढ़ाना चाहे तो इस तरह से आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछ रहा है, उस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए, ये था दूसरा प्रॉब्लम। फिर आते हम तीसरे प्रॉब्लम की ओर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इससे भी मजेदार होगा। चलिए, इससे भी मजेदार प्रॉब्लम है। ये भी एक अलग तरह का प्रॉब्लम है। आप अगर गौर करोगे तो देखिएगा, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। एक में दूसरे में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लोगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, और आप फाइनली एग्जाम में अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो बना दोगे। और अगर आपका मैकेनिकल या सिविल ब्रांच है तब तो समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे जो है ये सब चीजें आपके लिए ABCD हो जाना चाहिए। आगे आप अदर सब्जेक्ट जो भी पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सिविल वाले, उन सभी में ये प्रॉब्लम्स आपको डील करने होंगे। जल्दी जल्दी आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। फिर इतना लंबा नहीं करेंगे, वहां पे डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि आपका थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस बढ़ जाएगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा, और वहाँ इससे आगे का प्रॉब्लम्स हमको डील करना होगा। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इसलिए इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपको सेमेस्टर एग्जाम निकालना है, तो आपको ये जो है इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो जो लिखने का हम जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से आप अगर सेमेस्टर एग्जाम में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे सारी चीजों को आपको लिखना होगा, ठीक ना। इसमें बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज। इसमें बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, दो फोर्सेज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, सच दैट इफ दे आर एक्टिंग एट राइट एंगल, अगर दोनों राइट एंगल पे होता है तो उसका रिजल्टेंट 100√10 न्यूटन आता है। बट इफ दे आर एक्ट एट 60 डिग्री, अगर वो 60 डिग्री पे होता है तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है, √13 न्यूटन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दो पार्ट में होगा। इधर पहला पार्ट है लेट F2 आर रिक्वायर्ड फोर्सेज, रिक्वायर्ड फोर्सेज, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक ना। इसका पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। पहले मान लीजिए दोनों F1 और F2 को, केस नंबर 1। इसके बाद आपको पहला केस लेना है जब वो एक दूसरे से राइट एंगल पे हो। पहला केस लीजिएगा इस तरह से, केस 1, इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स, ठीक है। देन तब क्या होगा, देन आपका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 1 मान लीजिए ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल पे लग रहा है। और जो आपका रिजल्टेंट है R1, वो कितना दिया हुआ है, √10 न्यूटन। ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखने होंगे, ठीक है। तो फिर लगाइए फॉर्मूला इसमें। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ लिख दीजिएगा, वी नो डैट इस तरह से
सारे का वैल्यू पुट कीजिए और उसके बाद देखिए क्या आता है। यहाँ से एक आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो दिया हुआ है, इज इक्वल टू F1 आपको नहीं पता, F2 आपको नहीं पता, cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है जी? 0 होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। अब कर दीजिए दोनों साइड स्क्वायर, पॉजिटिव है आपका तो स्क्वायर, स्क्वायरिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो √10 का स्क्वायर 10 इज इक्वल टू, वो वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको आप समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 मान लो। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। ठीक है, ये था केस 1, यहाँ सबको ये मिल गया। अब चलिए केस 2। केस 2 क्या है, क्वेश्चन में ही देखो, बोल रहा है कि बट इफ दे आर एक्ट एट 60 डिग्री देयर रिजल्टेंट इज √30 न्यूटन। तो यहाँ लीजिएगा दूसरा केस, जब वो दोनों, केस 2, केस 2 लीजिएगा, इफ दे एक्ट एट एन एंगल 60 डिग्री, जब वो 60 डिग्री पे लगे तब क्या होगा, देन आपका क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको θ2 मान लो, और R2 आपका क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन। ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। कोई दिक्कत? ऐसा आपको दिया हुआ है। इतना कर लिए, फिर सेम फॉर्मूला जो है उसको हम लोग को लगा देना है, तो लगाइए सेम फॉर्मूला आप। तो यहाँ से हो जाएगा R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस कोई दिक्कत? चलिए R2 का वैल्यू पुट कीजिए, 13 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 ऊपर में कितना आया था जी, 10 के बराबर। ये जो टर्म आया था ये कितने के बराबर आया था, 10 के बराबर आया था। इसको 10 पुट कर दीजिए प्लस इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, या फिर रहने दीजिए। 1/2 और 1/2 यहाँ से कट जाएगा आपका, ये यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, इसमें 10 प्लस F1 F2। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 10 प्लस F1 F2। तो यहाँ से आपका F1 F2 बराबर आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक तो आपको आ गया। अब किसी भी तरह से आपको क्या निकालना है, F1 प्लस F2 कैसे निकलेगा। यहाँ से मेन चैलेंज यहाँ पे है, आप आपको
कि आपको कैसे निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। हाँ, दो चीजें आपको पता है। F1 का F1 पहला जो इक्वेशन है आपका वो है 10 इजिकल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से ये मिल गया, ये है इक्वेशन नंबर 2। चलिए इन दोनों से आपको F1 F2 फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करते हैं यहाँ ध्यान रखिएगा, यही चीज मेन है इस क्वेश्चन में, बाकी इतना तो सब कर लेते। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा, आप यहाँ से समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे होगा। तो चलिए आपने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। जब आप ये निकालोगे तो ये होता है a स्क्वायर या 9, इसके बाद F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा F1 प्लस F2 का हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू F1 F2 का वैल्यू 3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 60। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, F1 प्लस F2 निकाल लो। जब आप स्क्वायर रूट को उधर ले जाओगे तो वहां से आपको F1 F2 मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से जब आप ले जाओगे उधर, प्लस माइनस भी आता है लेकिन हम प्लस वाले को कंसिडर करेंगे। ठीक ना, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू अंडर रूट 60 इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस भी आता है लेकिन प्लस वाले को ही कंसिडर कीजिए। ठीक ना, क्योंकि F1 और F2 के मैग्नीट्यूड है, F2 दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़े हैं। तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक ना, क्योंकि F1 और F2 क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। ठीक ना, तो यहाँ पे आप प्लस वाला लोगे, माइनस वाला नहीं कंसीडर करोगे। तो यहाँ से ये इक्वेशन आपका आ जाएगा 3। ये होगी आपका इक्वेशन नंबर 3। सेम फिर आपको क्या करना है, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर लिखना होगा। लिखो F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ये मैथमेटिकल पार्ट है, आप लोग कर लोगे आसानी से। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 2 इंटू 3। तो यहाँ से आपका हो जाएगा F1 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4। तो यहाँ से जब आप टू निकालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 यानी कि 2। ये होगी आपका इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को ऐड करोगे तो F2 इनको F2 कैंसिल हो जाएगा, 2F1 बराबर हो जाएगा 6। इधर कर लेते हैं, इधर करते हैं। देखिए इधर सारा इक्वेशन दोनों लिखा हुआ है,
थर्ड और फोर्थ, इन दोनों को सॉल्व करके आप इजिली निकाल सकते हो। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका डायरेक्ट कर देते हैं। देखो F2 और F2 कैंसिल हो जाएगा, 2F1 इज इक्वल टू 6। यहाँ से F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। एक तो मिल गया आपको। कोई दिक्कत? 4 2 6। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, वहां से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस F2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपको F2 मिल जाएगा 1 न्यूटन। आपको दोनों फोर्सेज मिल गए, F1 3 न्यूटन और F2 1 न्यूटन। तो नीचे लिख लीजिएगा, हेंस रिक्वायर्ड फोर्स इज H R 3 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। यही हो जाएगा आपका आंसर। इतना प्रोसेस आपको करना होगा, तब जाके आपको नंबर्स मिलेंगे इन क्वेश्चंस में। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, बट वही कौन सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। आपको F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर पता है का सम पता है 10, और F1 F2 पता है 3, वहां से आपको F1 F2 निकालना होगा। तो ये था क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 3 न्यूटन और 2 न्यूटन। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको स्टार्टिंग से आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने का संभावना रहता है, क्योंकि अच्छी प्रॉब्लम है ये सब, तो इसको आप अच्छे से समझ लोगे। चलिए, यहाँ आपको दिख रहा है, कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में दोनों फोर्स को मान लिए, उसके बाद जो है दोनों केस लिए। पहला केस ये हम इस तरह से इतना बड़ा बना लंबा बना रहे हैं ताकि आप एग्जाम में इस तरह से बनाओ। बाकी अगर चाहो तो आप स्टेप कम करोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि 7 8 नंबर का ये क्वेश्चन देगा, तो थोड़ा सा लिख के बनाइएगा। इस तरह से, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें नंबर नहीं कटेगा आपका, क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा कि आप कहीं से कॉपी करके नहीं लिख रहे हो, आप खुद से बनाए हो। ठीक ना? बस यही था। वीडियो को चाहो पॉज करके इसको सॉल्यूशन कर लेना, आप कॉपी में आप अपना इसको बना लेना। चलिए, ये था आपका तीसरा प्रॉब्लम। अब बढ़ते हम लोग चौथे प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग चौथे प्रॉब्लम्स की ओर। या चौथे प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को भी थोड़ा सा ये होगा। तो चलिए, मिलते हम लोग चौथे प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, 4 प्रॉब्लम्स और हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर का सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए, थैंक यू।